That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, कानूनी पेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कानूनी पेज में जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने का मामला और इसमें कानून क्या कहता है, इस विषय पर हम बात करेंगे आज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 18 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि उसकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही थी और चिकित्सकीय सलाह तथा न्यायालय के निर्देश के मद्देनज़र उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं उनके समर्थकों का आरोप है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी अनशनकारी को जबरदस्त अस्पताल ले जाया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब है हाँ, कुछ परिस्थितियों में जबरन अस्पताल ले जाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन गंभीर खतरे में हो तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वह उसकी जान बचाने के लिए उचित कदम उठाए। यदि सरकारी डॉक्टर यह राय दे कि अनशनकारी की स्थिति अत्यंत गंभीर है और उपचार अति आवश्यक है, तो प्रशासन उसे अस्पताल ले जा सकता है। विशेष रूप से तब जब न्यायालय भी स्वास्थ्य पर निगरानी रखने या आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता है। अब बात आती है कि क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? यदि किसी व्यक्ति को जो अनशन पर बैठा है उसको उठा करके ले जाया जाए तो क्या यह मौलिक अधिकारों या हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है? प्रश्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है ये, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा का अधिकार देता है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अधिकार हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19 क्लोज 2 और आर्टिकल 19 क्लोज 3 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य वैध कारणों से इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यदि पुलिस केवल विरोध समाप्त करने के उद्देश्य से बल प्रयोग करे तो उसकी वैधता न्यायिक जांच का विषय बन सकती है, लेकिन यदि कार्रवाई केवल जीवन बचाने के उद्देश्य से हो तो उसे कानून सम्मत माना जाएगा। अब बात आती है भूख हड़ताल पर भारतीय कानून क्या कहता है। भारत में भूख हड़ताल करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। हालांकि यदि परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरा हो, कानूनी व्यवस्था प्रभावित हो या सार्वजनिक सुरक्षा पर असर पड़े तो प्रशासन इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। पहले भी आईपीसी की धारा 309 जो कि आत्महत्या का प्रयास का प्रश्न भी उठता था, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कानूनों के बाद इसका रूप काफी बदल चुका है। आज मुख्य ध्यान व्यक्ति का जीवन बचाने पर होता है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस मामले में, भूख हड़ताल के मामले में न्यायालयों का दृष्टिकोण क्या है। भारतीय न्यायालयों ने अनेक मामलों में कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, यानी कोई भी हम विरोध प्रदर्शन रैली कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण। ये न्यायालयों ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में कहा गया है। लेकिन राज्य पर नागरिकों के जीवन की रक्षा का भी एक संवैधानिक दायित्व है। इसलिए विरोध और जीवन सुरक्षा के बीच संतुलन बहुत जरूरी है।
यदि किसी व्यक्ति की जान को वास्तविक खतरा हो तो प्रशासन का हस्तक्षेप न्याय संगत माना जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या, जैसे कि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया है और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, अब एक नया प्रश्न ये है कि क्या जबरन किसी अनशन वाले व्यक्ति को, जो अनशन कर रहा है, उसको फोर्स फीडिंग कराया जा सकता है, यानी ज़बरदस्त उसको भोजन कराया जा सकता है? ये अत्यंत संवेदनशील कानून और नैतिक विषय है। आमतौर पर किसी सक्षम, जो कॉम्पिटेंट वयस्क व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन भोजन कराना उचित नहीं माना जाता है। लेकिन यदि चिकित्सकीय स्थिति अत्यंत गंभीर है, व्यक्ति निर्णय लेने में सही नहीं है, या न्यायालय अथवा कानून के अनुसार जीवन रक्षक उपचार अति आवश्यक है, तो परिस्थितियों के आधार पर चिकित्सा हस्तक्षेप किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इससे पहले भी बहुत से अनशन हुए हैं, भूख हड़ताल हुई है, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी भूख हड़ताल कौन सी थी? इरोम शर्मिला मणिपुर के संदर्भ में ये बात आती है। उन्होंने नवंबर 2000 से अगस्त 2016 तक लगभग 16 साल तक अफसफा हटाने की मांग को लेकर के अनशन किया था। उन्हें बार बार हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती किया गया तथा नाक के माध्यम से तरल आहार दिया गया। उनका मामला मानव अधिकार, राज्य की जिम्मेदारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का विश्व स्तरीय उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा और अन्य भूख हड़तालें, जैसे महात्मा गांधी ने भी कई बार, ऐतिहासिक संदर्भ में हम देखते हैं तो महात्मा गांधी ने भी कई बार अनशन किए। भगत सिंह ने जेल में 116 दिन का ऐतिहासिक अनशन किया था। पोट्टी श्रीरामुलु, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर के अनशन किया और उनके निधन के बाद ही आंध्र प्रदेश के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अन्ना हजारे भी बात करते हैं, जिन्होंने जन लोकपाल आंदोलन किया, उसमें भी उन्होंने अनशन किया था। और सोनम वांगचुक जो अभी है, उन्होंने इससे पहले भी विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों को लेकर के कई बार अनशन किया है। अब बात यह आती है कि क्या सरकार की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है? जैसे कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि ये गलत है या सही है? बिल्कुल न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कैसे? यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, गैर कानूनी तरीके से यदि किसी को डिटेन किया जाता है और उसके लिए अनावश्यक बल का भी प्रयोग किया गया है या उसके मौलिक अधिकारों का वोलेशन किया गया है, तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय प्रशासन की कार्रवाई की वैधता की समीक्षा कर सकता है, ये उसको राइट है। अब कुल मिला के प्रश्न ये आता है कि इस मामले में क्या हुआ? सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की घटना केवल राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और मानव अधिकार संबंधी प्रश्न भी है। एक और नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध और भूख हड़ताल का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर राज्य को उसके जीवन की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व भी है। आर्टिकल 21 यही कहता है। इसलिए प्रत्येक मामले में ये देखा जाता है कि प्रशासन की कार्रवाई वास्तव में जीवन बचाने के उद्देश्य से थी या विरोध को दबाने के लिए। यदि पुलिस ने चिकित्सकीय सलाह, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे और न्यायालय के निर्देश के आधार पर कार्रवाई की है, तो कानून उसे उचित ठहरा सकता है। लेकिन यदि यह सिद्ध हो कि कार्रवाई केवल शांतिपूर्ण विरोध समाप्त करने के लिए की गई थी, तो इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। यही भारतीय संविधान का संतुलित दृष्टिकोण है, लोकतांत्रिक असहमति का सम्मान भी और नागरिक जीवन की रक्षा भी।
तो दोस्तों, कानूनी पेच में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं तुरंत अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.